गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल में, आज हम जनरल साइंस के क्लास लेने वाले हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को, बिहार स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8 का जो है क्लास 8 का चैप्टर 3 है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में क्या क्या पढ़ेंगे। हम कपड़ा के बारे में पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, रेशों के प्रकार पढ़ेंगे, रेशम पढ़ेंगे, पॉलिस्टर पढ़ेंगे, नायलॉन पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशा के गुण धर्म, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे, प्लास्टिक से पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उन सभी को। मतलब कि आज हम चैप्टर 3 के संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में ये 10 टॉपिक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिले, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, या जो भी वनडे एग्ज़ाम है सभी में ये देखने को मिलेंगे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। चलिए कपड़ा के बारे में। कपड़ा कपड़ा किसको कहते हैं? पोशाक को कहते हैं। पोशाक जानते होंगे आप लोग, घर में पहनते होंगे जब कपड़ा, पोशाक को पहनते होंगे जो, वो किस चीज़ से बना है इसके बारे में जानते हैं आप सभी? नहीं जानते होंगे। तो चलिए देखिए, हम आज जानते हैं। पोशाक जो है, हमारा कपड़ा जो है वह फाइबर से बना है। किससे बना है? फाइबर से बना है। फाइबर फाइबर किसको हम कहते हैं? रेशा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रेशा को कहते हैं। फाइबर किसको कहते हैं? रेशा। जो हमारा रेशा है, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ हम देखते हैं रेशा। रेशा जो कई रेशों से मिलकर क्या बनता है? कपड़ा। क्या बनता है? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। तो कपड़ा जो बनता है वह कितने प्रकार का बनता है? कपड़ा जो है बनता है वह कितने कपड़ा कितने प्रकार का बनता है? कपड़ा जो है वह 2 प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार का बनता है। कपड़ा जो है हमारा कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार के बनता है। कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार के। दूसरा पॉइंट है, कपड़ा 2 प्रकार का बनता है। पहला बनता है भाई कौन सा? प्राकृतिक रेशे का। प्राकृतिक रेशे का बनता है। प्राकृतिक रेशे का बनता है। और दूसरा जो बनता है वह बनता है कृत्रिम रेशे का। किसका? कृत्रिम रेशे का। ये हम सभी जानेंगे। कृत्रिम रेशे का हम सभी जानेंगे कि जो है मतलब कितने प्रकार से, मतलब एक प्राकृतिक तरीके से बनता है और एक कृत्रिम तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए हम अब आगे जानेंगे किसके बारे में दोस्तों? हम आगे जानेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक होता क्या है? बहुलक जो है, कहने का मतलब ये है कि जो कपड़ा जो है वह कई रेशों से मिलकर जो बनता है। रेशों से कई रेशों से मिलकर जो तैयार होता है, मिलकर जो तैयार होता है, जो तैयार होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कई रेशों से मिलकर जो तैयार होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे हम एक सिंपल उदाहरण भी देख सकते हैं, सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं। एक मोती एक मोती से क्या माला बनता है? एक मोती से माला बनता है? नहीं। हम कई मोतियों से मिलाकर हम क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माला। किससे? कई मोती से मिलाकर हम क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। तो वही कहने वाला, एक यूनिट से हम माला नहीं बना सकते हैं, कई यूनिटों से, कई यूनिट मतलब कई मोतियों से मिलकर हम माला को तैयार करते हैं। यही प्रक्रिया बहुलक कहलाती है। मतलब कई बहुलकों से मिलाकर हम माला बनाते हैं। कई बहुलकों से मिलकर हम क्या बनाते हैं? रेशों से, मतलब कई रेशों के बहुलक से मिलकर हम एक साड़ी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? साड़ी तैयार करते हैं। ठीक है, बहुलक के बारे में जान गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं दोस्तों, किसके बारे में? रेशों के प्रकार। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम पीछे ही अभी आपको वीडियो में बताए हैं, रेशे जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम बताए हैं जस्ट। कौन कौन सा होता है भाई? चलिए हम जान लेते हैं। 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक रेशा होता है। कौन होता है? एक प्राकृतिक रेशा होता है। एक प्राकृतिक रेशा होता है। दूसरा जो होता है वह कृत्रिम रेशा होता है। कृत्रिम रेशा होता है। कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है,
कृत्रिम रेशा। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है और कृत्रिम रेशा कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक रेशा के बारे में। प्राकृतिक रेशों के बारे में, प्राकृतिक रेशा भाई, प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे हम? प्राकृतिक रेशा हम जो जो रेशा जंतु व पौधों से मिलकर पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त प्राप्त होते हैं, वह प्राकृतिक रेशा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक। जैसे हम देखें कपास, कपास हमें प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है। ऊन, ऊन भी हमें प्राकृतिक, जैसे कहने मतलब ऊन किससे प्राप्त होता है? हमें जानवरों से, मतलब भेड़ से, जंतु से। फिर एक होता है कौन सा? रेशम। कौन सा होता है? रेशम। ये भी हमारा क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा दूसरा पॉइंट, कृत्रिम रेशा दूसरा पॉइंट है, वह है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा है, क्या है? कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा को जानेंगे। कृत्रिम रेशा कहते किसको है? कृत्रिम जो रेशा है हम कहते किसको है? कृत्रिम रेशा कहते मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाए। क्या? मानव के द्वारा बनाया जाए, मानव के द्वारा बनाया जाए। क्या करें? मानव के द्वारा बनाया जाए, मानव के द्वारा बनाया जाए, उसे हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। अभी हम प्राकृतिक, जो हमें पेड़ पौधों से या जानवरों से मिल जाए, उसे हम प्राकृतिक रेशा, और जो उन्हीं को मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। ठीक है, अब हम कृत्रिम रेशा के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? चलिए हम पहले एक रेशम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में? रेशम के बारे में हम